दुर्गा शक्ति अखाड़े का आज 8वां स्थापना दिवस है। माली समाज के नोहरे से हजारों बहनों ने शौर्य संचलन निकाला। सब तरफ भगवा ही भगवा था। राष्ट्रीय कथावाचक मोटिवेशनल स्पीकर साध्वी सरस्वती भी ओपन कार में सवार थी। विभिन्न मार्गों से होते हुए संचलन आजाद चौक मैदान में पहुंचा। यहां हिंदू सभा हुई। 2100 बहनों को कटार दीक्षा दी गई। इसमें राष्ट्रीय कथावाचक मोटिवेशनल स्पीकर साध्वी सरस्वती ने जमकर गरजी। प्रमुख वक्ता के रूप में उन्होंने बहनों से कहा, बहुत बनली पापा की परियां, अब हमें चंडी काली दुर्गा बनना है। ये कटार जो दी है, समय आए तो इसी से विधर्मी का सर काट देना। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, रेल जिहाद पर आक्रामकता दिखाई। वे शेरनी वाले अंदाज में बोली, आज 2100 बहनों को कटार दीक्षा दी जा रही। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। कपड़े आदि भले ही मत खरीदना, लेकिन कटार आपके हाथों में होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, बाजार जहां भी जाओ, कटार को साथ लेकर जाना। हम रानी लक्ष्मीबाई पद्मिनी के वंशज हैं, कायर नहीं है। जहां भी जरूरत पड़े चंडी काली दुर्गा बन जाना। समय आए तो इसी कटार से विधर्मी का सर काट देना। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौमाता, शस्त्र, शास्त्र की रक्षा, देश की रक्षा, स्त्री के सम्मान, देवी देवताओं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएं तो पाप नहीं लगता। उन्होंने कहा, बेटियों को पराठे बनाना आए या नहीं, कराटे और कटार चलाना आना चाहिए। संकल्पित होती हूँ कि मैं संस्कार ग्रहण कर परिवार के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में पूरा योगदान देने का इस कटार दीक्षा से संकल्प ले रही हूँ। करके इस बात को हमें स्मरण करना है कि बहुत बल्ली हम पापा की परियां, अब हमें परियां नहीं बनना है, अब हमें चंडी बनना है, अब हमें दुर्गा बनना है, अब हमें काली बनना है, रानी लक्ष्मीबाई बनना है, और समय आए तो विधर्मी का सिर काट के भारत माता की गोद में भर देना है। बहुत हो गई सिंड्रेला की कहानियां, अब हमें महारानी पद्मिनी की वीर गाथा सुनना और सुनाना है। हरी रानी का इतिहास दोहराना है। रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास की कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हजारों रुपए के कपड़े, मेकअप, गहने, लाखों रुपए की फोन नहीं खरीद पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन 1,000 रुपए की कटार हर बहन के हाथ में होनी ही चाहिए। ये आपका आभूषण है, ये आपका वो आभूषण है जिसे आपको हर जगह पहन के जाना है। कॉलेजेस में, ट्यूशन क्लासेस में, और कहीं पर कोई रोकथाम लगाए तो कहना कि ये हमारी आत्मरक्षा के लिए है, क्योंकि जब विधर्मी एक हॉस्पिटल में जाके बलात्कार कर सकते हैं, जब एक विधर्मी किसी के घर में आकर के घुस के बलात्कार कर सकते हैं, तो क्या पता स्कूल कॉलेजेस में कहां इन जिहादियों की नजर फैली हो। इसलिए अपनी कतार को हर जगह अपने साथ में लेके जाना है। जय श्री राम। भारत भूमि की परम पावनी धरा राजस्थान की भूमि भीलवाड़ा में मैं आज आई हूँ, जहाँ 2100 बहनों को दुर्गा शक्ति अखाड़े के माध्यम से कटार दीक्षा और अन्य हजारों बहनों का अद्भुत सामूहिक सम्मेलन हुआ, जिसमें आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 7वीं कटार दीक्षा के साथ साथ हमने बहनों को लव जिहाद से बचने के लिए, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, और भारत भूमि में किस प्रकार से वो बढ़ चढ़ के अपने नाम, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र का नाम गौरव ऊपर उठाए, इसकी हमने आज प्रेरणा दी। और पेपर स्प्रे आता है, जिस पेपर स्प्रे का छिड़काव अगर तुरंत किया जाए तो उस समय विधर्मी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, कानों में सुनाई देना बंद हो जाता है, शरीर में खुजली सी होने लगती है। तो जिस प्रकार से बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे मैंने कहा कि भाइयों को पेपर स्प्रे एक छोटी सी चीज आती है, परफ्यूम से भी ज्यादा सस्ता आता है, पर अपनी बहनों को देंगे तो उनकी सुरक्षा होगी। साथ ही मैंने ये संकल्प भी लिया है कि दुर्गा शक्ति अखाड़े की 10वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे चाहे 10,000 बहनें भी क्यों ना हो, हम 10,000 बहनों को साध्वी सरस्वती फाउंडेशन की ओर से एक पेपर स्प्रे एक बहन को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में अवश्य देंगे। शाहपुरा जिले का जहाजपुर कस्बा मंगलवार को पूरी तरह बंद रहा। कस्बे के आसपास के 1 दर्जन गांवों के बाजार भी बंद रखे गए। हजारों लोगों ने रैली के रूप में कस्बे के बस स्टैंड पर पहुंचकर महापड़ाव में भाग लिया और भजन गाते हुए मांगे नहीं मामने तक महापड़ाव जारी रखने की चेतावनी दी। महापड़ाव स्थल पर शामिल लोगों के भोजन, आवास व अन्य व्यवस्थाएं भी की गई।
दरअसल जलझूलनी एकादशी पर भगवान पीताम्बर श्याम के बैवान पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व समग्र हिंदू समाज के बीच में हुई वार्ता के बाद मांग पूरी नहीं होने से नाराज समग्र हिंदू समाज व ठाकुर श्री पीताम्बर श्याम न्याय संघर्ष समिति के तत्वाधान में मंगलवार सुबह 11 बजे जहाजपुर बस स्टैंड पर महापड़ाव का आह्वान किया गया। इसे लेकर नगर सहित क्षेत्र भर से भारी संख्या में पुरुष महिलाएं वहां पहुंचे। महापड़ाव के चलते भारी मात्रा में नगर में जाब्ता तैनात किया गया। महापड़ाव को लेकर एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा, 2 डीवाईएसपी, 4 सीआई, 8 एएसआई सहित शाहपुरा जिले के सभी एसएचओ व भीलवाड़ा से आरएसी की कंपनी सहित लगभग 400 का जाब्ता कस्बे में तैनात रहा। महापड़ाव में शामिल होने वाले लोगों के लिए भोजन के पैकेट तैयार किए गए। विहिप के पदाधिकारी शशिकांत पत्रिया ने बताया कि बेवन पर पथराव की घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, दोनों मस्जिदों का सीमांकन किए जाने, नगर में 1980 के सवे के बाद बनी अवैध मजारे ध्वस्त करने, मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटवाने सहित 12 सूत्री मांग पूरी करने की मांग की जा रही है। महापड़ाव के बाद भी मांगे नहीं मानी तो जिले सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र को बंद कराया जाएगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर भीलवाड़ा में बिच्छू गैंग व सीआर गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को तस्करी करते गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और 37 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। ये कार्रवाई करेला पुलिस ने की। करेला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को एजीटीएफ की सूचना पर करेला पुलिस ने कजजुबा का ओडिया तिराया चौराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे ज्ञानगढ़ की ओर से आए एक लाल रंग की स्विफ्ट कार को पुलिस ने रोका और तलाशी ली। कार में 2 कट्टों में डोडा चूरा मिला। वहीं 2 लोग सवार थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों को डिटेन कर डोडा चूरा का वजन करवाया, जो 37 किलोग्राम पाया गया। ऐसे में पुलिस ने डोडा चूरा सहित कार को जब्त कर मेघवालों का बास समोखी निवासी राकेश कुमार उर्फ रानका उर्फ बिच्छू उर्फ आनंदपाल पुत्र पेमाराम मेघवाल और बुधाराम उर्फ बुधराज पुत्र चलाराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। बदराज जून की ढानी रावर जोधपुर का निवासी बताया गया है। मन थानाधिकारी अर्जुनलाल गुर्जर द्वारा श्रीमान एसपी साहब धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु कल दिनांक 30/9/2024 को माननीय सचिव में जाब्ता आवश्यक अनुसंधान सामग्री के थाने से रवाना हो शिवपुर चौकी क्षेत्र के कजूबा का बाड़िया पहुंच नाकाबंदी प्रारंभ की। दौरान नाकाबंदी एक स्विफ्ट कार KA04 MC 6250 ज्ञानगढ़ की तरफ से आई, जिसको रुकवा कर चेक किया तो उसके अंदर राकेश पिता पेमाराम मेघवाल निवासी समूह चेतारण ब्यावर व बुद्धाराम पिता अचलाराम बिश्नोई सावर थाना कापड़ा जिला ग्रामीण जोधपुर होना बताया। जिनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उनकी गाड़ी से 37 किलो 366 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला, जिनको परिवहन करने के बाबत पूछा गया तो अपने पास कोई अवैध लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया गया, जिसको मौके पर जब्त किया गया। मौके पर लिखापढ़ी की गई। दोनों को प्रकरण पर 8/15 NDPS का अपराध पाए जाने से दोनों को मौके से गिरफ्तार किए गए। महिलाओं और दलितों पर बढ़ते अत्याचार का हर स्तर पर विरोध करेगी कांग्रेस। ये बात एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर आयोजित पौधारोपण एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने के अवसर पर कही। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने ज्ञापन के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भाजपा सरकार के 10 माह के कार्यकाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था और जनहित कार्यों की जा रही उपेक्षा को सहन नहीं करेगी और इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी डोटासरा के जन्मदिन पर महामहिम राष्ट्रपति को आज जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्य जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है। चंद्र प्रकाश अमरवाल ने बताया कि कांग्रेस जन आज प्रातः 11 बजे कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां डोटासरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया।
पौधारोपण के पश्चात कांग्रेस जन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट, पीसीसी सदस्य एवं भीलवाड़ा जिला प्रभारी रंजना शर्मा एवं जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलताओं पर कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति के नाम एडीएम सिटी को 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन दिया। रैली में कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और खड़गे साहब जिंदाबाद के साथ साथ भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते चल रहे थे। बड़ा इश्यू आप ग्राफ देखें कि हर बार पिछली अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार में क्राइम का ग्राफ, चाहे महिला अत्याचार हो चाहे SC/ST अत्याचार हो, सबका ग्राफ बहुत डाउन था, कंट्रोल था। इस बार इस हद तक के क्राइम, संगठित ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइम बढ़ा है, बच्चियों के बलात्कार के संबंधी बात हो, SC/ST अत्याचार के संबंधी बात हो, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो, हर अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी विफल रही में कंट्रोल करने में, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्ञापन दे दी। इसके अलावा अतिवृष्टि हुई, जहां किसानों को आज नहीं तो MSP का पैसा पूरा मिल पाता, नहीं सरकार की तरफ से कोई ध्यान है। जिस तरह गुंडाराज कायम हुआ है, भीलवाड़ा को ही देख लो आप, हर एंगल के ग्राफ को पुलिस लाइन, पुलिस के SP ऑफिस से न्यूज़ के माध्यम से आंकड़े लिए जा सकते हैं। हर एंगल में भारतीय जनता पार्टी आज फेल हुई। उसी चीज़ को देखते हुए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, त्रिपाठी जी, हमारे प्रभारी सारे वरिष्ठ कांग्रेस जन ज्ञापन दे रहे हैं कि ताकि राज्यपाल को, राष्ट्रपति तक पहुंचे, राज्यपाल तक पहुंचे। सभी कांग्रेस के, सभी जिले कांग्रेस के वरिष्ठ जन, पंचायती राज और नगर पालिका के जुड़े हुए सभी साथीगण, जो हमने आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया जिला कलेक्टर के माध्यम से, ये साबित करता है कि राजस्थान के अंदर जो ये पर्ची सरकार है, वो पर्ची सरकार ने साबित कर दिया है। 8 महीने 9 महीने हो गए सरकार बने हुए और जनता त्राय कर रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान त्राय कर रहे हैं, कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है, और शहरी क्षेत्र के अंदर जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं। इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। जो फसलें नष्ट हो गई उनका मुआवजा अभी तक तय नहीं हुआ, न उनके खाते में पैसे आए हैं। उसके बाद में जो गुंडाराज जिले में चल रहा है, उस गुंडाराज को रोकने के लिए और भी अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, हेल्थ की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहे हैं, सड़कें बिल्कुल ख़राब हो रही है, आवागमन के साधन नहीं है। शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में पुरानी धानमंडी में मंगलवार सुबह संप्रदाय विशेष के 2 युवाओं ने एक महिला को पीट दिया और मौके से भाग छूटे। इस घटना से एक बारगी वहां माहौल गर्मा गया और महिला के परिजनों के साथ ही क्षेत्र के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर जमा हो गए। महिला इस संबंध में थाने में रिपोर्ट भी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार भीमगंज थाने में धानमंडी निवासी मनभर देवी पत्नी राजेंद्र जीनगर ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह मंगलवार सुबह 10 बजे घर के बाहर खड़ी थी। इस दौरान आदिल व अकील जबरन उसके घर में घुसने की कोशिश करने लगे और लज्जा भंग के आशय से उसकी चोटी पकड़कर गाल पर थप्पड़ दे मारी और जातिगत अपमानित करते हुए मारपीट कर भाग गए। रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त दोनों युवक मुझे जातिगत अपमानित करते आए हैं। मेरे संतान नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। ये लोग मुझसे मेरा मकान जबरदस्ती खरीदना चाहते हैं। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट लेकर कार्रवाई शुरू की है। उधर इस मामले में 2 संदिग्धों को थाने लाने की बात सामने आई है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।